हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट क्लासेस पे। और आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं ग्रुप डी के बारे में बात करने के लिए, जो कि मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये एग्ज़ाम 3 साल पहले इसकी फॉर्म निकली थी और आज तक इसके एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो खास करके इस ग्रुप डी के रिगार्डिंग आस लगाए हुए बैठे थे कि ये नौकरी वैकेंसी कब पूरी होगी और हम बेरोजगार से रोजगार की श्रेणी में चले जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों के माध्यम से और सभी टीचर के सपोर्ट से आज एक बड़ा कैंपेन भी चला है ट्विटर के माध्यम से, और हमने एक दबाव कहिए कि आप प्रेशर बनाने की कोशिश की है रेलवे भर्ती बोर्ड पे और सरकार पे कि आप अन्य बोर्ड की तरह, अन्य वैकेंसीज की तरह इस वैकेंसीज को भी जल्द से जल्द पूरा करें। तो ज़रूर सुनवाई होगी, ज़रूर एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा और बहुत जल्द होगा। और मेरे ख्याल से अक्टूबर तो नहीं, लेकिन नवंबर और दिसंबर में या कह सकते हैं आपकी ये एग्ज़ाम होने वाली है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि ये जो एग्ज़ाम है वो आपका ग्रुप डी का, जो कहने के लिए ग्रुप डी है, लेकिन अगर मैं इसकी बात कर दूं MTS, मैं बात कर दूं GD का मतलब हो गया SSC GD, तो इन सब से अलग है। क्योंकि ये जो ग्रुप डी है, ये जो ग्रुप डी है, इसका जो स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो GK GS हो या फिर रीजनिंग पोर्शन हो, है ना, ये जो होता है ये एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है इस सब के रिगार्डिंग में। जहां इसके मैथ में कोई दम नहीं, कोई लेवल नहीं होता है, बहुत बच्चे से बच्चे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं यहाँ पे कुछ मैथ ऐसे आपके 5-6 आएंगे जो आपको मेरिट तक ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। इसलिए आपको यहाँ मैथ की भी बहुत बारीकी से तैयारी करनी है और रीजनिंग की भी करनी है, GK GS की भी करनी है। तो इसी कड़ी में हम आपके सामने लेकर के आए आज मैथ का सीरीज, जो कि 17/9/2018 को ये एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में। उसमें जो भी मैथ पूछा गया था उस मैथ का हम लोग आज यहाँ डिस्कशन करेंगे और चलते हैं उसके रिगार्डिंग पहले मैथ की ओर। देखिए यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन दिया गया है कि a-b का होल क्यूब प्लस b-c का होल क्यूब प्लस c-a का होल क्यूब बाय 3a-b b-c c-a। देखिए इस सब तरह का जब बात आए, जब a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाला पार्ट आ जाए, पहला केस चेक करना आपको कि क्या a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो रहा है क्या। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ a की जगह है a माइनस b, प्लस b की जगह है b माइनस c और प्लस c की जगह है c माइनस a। क्या आप देख सकते हैं कि इसको कुछ करने से 0 हो रहा है? तो ये a कट रहा है, c से कट जाएगा, b से कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इजिकल टू होता है 3abc। क्या होता है? 3abc। अब यहाँ पे रख दीजिए ऊपर 3a का वैल्यू कितना है, a माइनस b का वैल्यू b माइनस c का वैल्यू c माइनस a अपॉन, और देखिए वही चीज़ है यहाँ भी, a माइनस b माइनस c और c माइनस a। आप देखते होंगे ये पूरा कट गया और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, विदाउट पेन का भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और दनादन बनाते रहिए। ये क्वेश्चन देखिए आपका एडवांस ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ये है कि जब भी किसी ट्रायंगल में, जब भी किसी वृत्त में स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा के बिंदु से कोई भी हम वृत्त के खंड पे, खंड मतलब यहाँ 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 ये, यहाँ पे हम जब कोई एंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं या कह सकते हैं, तो वहाँ पे एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होता है। कैसे? देखिए इसको, जैसे मान लीजिए कि ये स्पर्श बिंदु है यहाँ पे, है ना, ये स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एकांतर कोण की, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और कह सकते हैं इसको अगर मिला दूं तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
कोई दिक्कत? तो अगर मैं पूछ रहा है कि ए बी और ई सी के समांतर हो और कोण बी सी डी, कोण बी सी डी आपको दे रखा है 72 डिग्री, तो बोल रहा है कोण बी ए सी कितना होगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा और ये आंसर होगा यहाँ पे आपका 72 डिग्री। ठीक है ना। एक ही वृत्त के खंड पर एकांतर खंड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टीज था, आपको पता होगा तो ऐसे ही बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा प्लस 70 x। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आप सब जानते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है और इसको 1/cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 17 बराबर कितना हो गया एक्स। आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 + 17 18 बराबर एक्स। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का वैल्यू यानी 18 का स्क्वायर यानी 324। कितना होगा, 324 आपका आंसर हो जाएगा। दनादन बन जा रहा है क्वेश्चन। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि ये हर कंसेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन लिया जा रहा है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में वीक है तो आपका मेरिट लिस्ट में जाने के लिए जो 1 नंबर आधा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैथ सेक्शन में आप पीछे हो सकते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे ये संख्या है, कह रहा है 11 से विभाज्य हो तो x का मान क्या है। आपको पता होना चाहिए 11 से विभाज्य होने के लिए क्या है, इसका यानी ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो है वो अंतर वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं x + 4 + 1, x + 4 + 1 और माइनस 4 + 6 बराबर कितना होना चाहिए, 0। अब आप कह सकते हैं x + 5 - 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगी, -5 जाके हो जाएगा 5 और इधर आप लगा सकते हैं x का वैल्यू 5। अगर आपको ये पता है तो आराम से लगा लेंगे कि भाई 11 से डिविजिबिलिटी के रूल क्या है, विभाज्यता के नियम क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेकर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपसे पूछ रहा है कोण ACB, इसका मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज को समझिए कि वृत्त के अंदर किसी भी जीवा को एक चाप मानकर अगर दो कोण वृत्त के किसी भी खंड पे बनाया जाए तो वो कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए ये, क्या इसको हम जीवा नहीं कह सकते, ये जीवा है, हम ये चाप ले लिया है कि नहीं है। और यहीं से देखिए एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, ये वाली एक ये बन रही है और एक कौन सी बन रही है, एक ये बन रही है। और इसका चाप क्या है, चाप एक बराबर है। चाप क्या है, चाप जो है ये क्या है, बराबर है। तो जब एक ही चाप इससे ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि एक सूचना से भी आप कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कोण डी बराबर 60 डिग्री, कोण डी बराबर 60 डिग्री, कोण डी बराबर 60 डिग्री है तो कोण इसका मान कितना, इसका भी मान हो जाएगा 60 डिग्री, है कि नहीं है। तो जब इसका आप आंसर देंगे कि कोण ACB का मान, तो आपको 1 का भी जरूरत है और 2 का भी जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि 1 का अगर सिर्फ काम करते हैं तो हमको तो दोनों में से कोई एंगल पता ही नहीं है कि हम कह सकते हैं ये एंगल इतना होगा, तो डी की मदद लेनी पड़ेगी। अतः 1 और 2 दोनों की आपको आवश्यकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये तो बहुत मौखिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए यानी 50% उसने खर्च कर दिया दुकान को डेकोरेट करने के लिए। तो फिर दुकान को चलाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसमें वह कितना पैसा खर्च करता है। तो 50% जब वो खर्च कर दिया तो 85% लगाएगा सामान खरीदने के लिए। तो 25,000 का 50% कहाँ गया भाई, क्वेश्चन कहाँ गया ये? तो क्वेश्चन ही ढूंढना पड़ेगा यार, क्वेश्चन किधर भाग गया। चलो देखो निकल गया क्वेश्चन।
चलो ठीक है, निकल गया। तो 25,000 का अगर आपसे पूछा जाए कि 50% क्या होगा, तो आप आराम से बिना पेन उठाए बोल देंगे 12,500। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है, तो कंपनी द्वारा LMN कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित करती है? तो MLN का परसेंटेज कितना है? 30%। कितना है? 30%। तो इसका 30/100 कर देंगे। देखिए ये 2 0 से कट जाएगा, तो 1 2 3 0 तो आएगा ही आएगा, और 124 को 3 से गुना कर देंगे तो 372। 3,72,000 जो आपका है ये LMN कंपनी मोबाइल निर्मित करेगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए कि 720 रुपया को ABCDE के बीच बांटा जाना है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है क्या भाई बताइए? बढ़ते जाना, मतलब कम से स्टार्ट करना और फिर आगे बढ़ते जाना। तो आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थी। ई को ए से 40 रुपया अधिक प्राप्त हुए, तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि यहाँ है ABCDE, यही तो है। क्या रहा समांतर श्रेणी में जब ही था तो उसका जो बढ़ने का क्रम होगा वो फिक्स होगा, यानी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो फिक्स होगा। तो अब बताइए एक चीज, थोड़ा सा मैं बैक ले जाता हूं। अगर ये हमारा A होता था तो ये A+D, ये A+2D, ये A+3D और ये A+4D होता था या नहीं होता था? क्या रहा इससे ये 40 अधिक है, यानी 4D बराबर कितना है? 40। तो D बराबर कितना हो गया? 10। कहने का मतलब इसमें 10-10 बढ़ रहा होगा, 10-10 बढ़ रहा होगा। अगर ये x मान लो तो इसको आप x+40 तो बोल ही सकते हैं। ये x+10, ये x+20 और ये x+30, और इसका सम दे रखा है आपको 720। तो कर दीजिए 20 10 30 30 60 40 100, 100 घट जाएगा 720 में तो 620, और 620 बटे ये कितना x है? 1x 2x 3x 4x 5x, बटे 5 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 124। 125 500, 24 5 120, यानी 124 रुपया। लेकिन रुकिएगा यहाँ पे भाई साहब, कारण आंसर आपसे क्या कह रहा है कि B को कितनी राशि प्राप्त हुई, A को नहीं। ये तो X का वैल्यू किसका है? A का है। तो B को A से 10 रुपया अधिक, यानी 10 जोड़ देंगे 134। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको चौकन्ना रहना है। क्या रहना है? चौकन्ना रहना। नहीं तो आप 124 मार देंगे फटाक से, आपका आ गया वैल्यू, निकल लेंगे, काउंटिंग हो जाएगा कि मेरा ये सवाल सही बना। बाहर आएंगे, समझ में आएगी, आंसर की आएगी तो गलत निकल जाएगा। इसलिए चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। ये क्वेश्चन देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखिए इसको देखने से लग रहा होगा कि ये कह रहा है कि आप हमको कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3, है कि नहीं है? आप बताइए ये sec स्क्वायर थीटा इंटू ये कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब इसको बदलना है 10 के फॉर्म में, तो इसको भी ले आइए। इसको क्या लिखिएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर tan 4 थीटा इक्वल टू 3। और आप देखिए इसी का तो आंसर मांगा जा रहा है, तो आप आंसर चिपका दिए 3, है कि नहीं है? कोई आसान काम नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? देखने से लग रहा है 8 का पूर्ण घन 2 और 3 0 का 1 0, तो कुछ इसमें करना ही नहीं है, 8000 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है। दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो दोपहर 3:40 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा की ओर होगी? सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर ये होता है तो उसमें होता क्या है? इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। यानी इसको बोला जाता है पूरब, इसको बोला जाता है पश्चिम, इसको बोला जाता है दक्षिण,
और इसको बोला जाता है उत्तर। ठीक है, तो अब आप एक चीज़, अगर घड़ी आप देख रहे होंगे तो यहाँ कितना बजता है 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, कोई दिक्कत? इसके बीच में 7, 8, इसके बीच में 4, 5, इसके बीच में 1, 2 और इसके बीच में 10 और 11, ये घड़ी है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कहा जा रहा है, मान लीजिए कि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, सही बात है, जब 3 बजेगा तो मिनट की सुई यहाँ होगी और घंटा की भी सुई यहाँ होगी, कोई दिक्कत? तो कह रहा है 3:40 में, तो 3:40 में ये सुई खिसक के तो यहाँ आ जाएगी ना, 8 पे आ जाएगी। तो पूछ रहा है कि ये किस दिशा की ओर होगी। सबसे पहले इसका डायरेक्शन देख रही है, दक्षिण है और ये पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम तो हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं आप दक्षिण पश्चिम चिपका दीजिएगा। इसके साथ साथ एक बहुत बारीकी से इसको भी देखिए, चेक कीजिए आंसर और ऑप्शन, ऑप्शन कहिए आंसर, इसको बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है क्वेश्चन से ज़्यादा। अब देखिए, आपको पता है कि 60 मिनट बराबर कितना होता है 360 डिग्री, तो लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से दक्षिण तो ये हो गया पॉइंट, हमारा पॉइंट मिल गया दक्षिण। तो दक्षिण से अब ये किस डायरेक्शन में है, तो दक्षिण से पश्चिम के डायरेक्शन में 10 मिनट है। तो 10 मिनट को क्या हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 10 मिनट बराबर 60 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा कि दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम, दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम, यानी ऑप्शन आपका डी होगा, ए मत मारिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी अच्छा था और आपको समझ में भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। तो देखिए, एक ट्रेडिशनल मेथड है जो आप लोग बनाते भी हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड ये है, आप बोलेंगे भाई P बराबर हो गया 1,60,000, R हो गया, चूंकि 10% है लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो दर आधा हो जाता है, आप बोलेंगे 5%, यही तो बोलेंगे 10 का आधा 5%। समय जितना हो दुगुना हो जाता है, समय 2 वर्ष है तो समय हो जाएगा 4 वर्ष, यही हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है CI, तो आप CI इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P इंटू 1 + R/100 पावर n - P, यही यूज करने वाले हैं आप। और इसमें जब आप यूज करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, है कि नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा, गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल मेथड से आप जानते हैं, लेकिन हम आपको एक एडवांस मेथड बताते हैं और आप मेरा CI का जब वीडियो चेक कीजिएगा तो ट्रेडिशनल मेथड से अलग हम, अब देखिए सबसे पहली बात, आप एक चीज़ वर्ड जानते होंगे सक्सेसिव, है ना, ये क्या होता है डिस्काउंट और एक होता है इंक्रीज। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जब हम देते हैं, मान लीजिए एक वस्तु है 100 रुपया और उस पर 20% और 30% का क्रमशः सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं, तो पहले 20 का दिए तो 80, अब 100 पे नहीं, अब 80 पे 30% देंगे, यानी 8 दिया कितना हो गया 24, 80 में से 24 चला गया, यानी 56 रुपया उस वस्तु की कीमत होगी। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। उसी तरह जब हम इंक्रीज करते हैं तो मान लीजिए 100 रुपया था, उस पर क्रमशः 20 और 30, तो इसका कितना हो जाएगा 120/100 और इसका कर देते हैं 130/100। ये क्या कहलाता है सक्सेसिव इंक्रीज। और यही सक्सेसिव इंक्रीज जो है आपका CI है और कुछ नहीं है, इसी को नाम दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आ रही मेरी बात समझ में? तो आइए इसको हम कुछ अलग तरीके से आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले देखना है कि आप देखिए कि टाइम कितना है, टाइम है 2 और रेट है 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक था इसलिए हुआ। टाइम है 4, सॉरी कितना है 4, कितना है 4, और इसको आप देख रहे हैं कितना है बताइए, 10 को कर लेंगे 5। तो एक बात बताइए, आपका ये कितना है 1,60,000, चूंकि 4 टर्म लिखना है तो कर दीजिए 1, 2, 4। ठीक है, देखिए बनाने का तरीका,
अब देखिए क्या 5 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/20? नहीं लिख सकते हैं, बताइए लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? अब देखिए 4 टर्म है तो हमने t बराबर 4 हमने 4 टर्म कर लिया। अगर t 3 रहता तो 3 करते, 2 रहता तो 2 करते, ठीक है। अब 1,60,000 का 1/20 कितना हो जाएगा? 8,000। सब में चढ़ा दीजिए 8,000, 8,000, ठीक है। अब इसमें इस 8,000 पे भी लगेगा तो इस 8,000 का 1/20 बहुत आसानी से बोलेंगे 400, लगा दीजिए 400, कोई दिक्कत? इसमें जब आएंगे तो इस दोनों का लगेगा, इस 8,000 का 400, इस 400 का 20। जब इसमें आएंगे तो पहले 400 जोड़ दीजिए, 20 जोड़ दीजिए। अब जब इसमें लगाएंगे तो यहां से चलेगा, फिर 8,000 का 400, 400 का 20, 20 और इसका 1। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे देखिए 8, 8 चौके 32,000 यहाँ पे हो गया, और ये 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 400 यानी 2400, यानी हो गया 34,400। 20 कितना है? 1, 2, 3, 4, 20 चौका 80, 1, 81 जोड़ दीजिए, यानी 34,481 रुपया आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? इंटरेस्ट हो जाएगा। कैसे निकालें? फिर से एक बार इसको गौर से चले, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से चेक करना है हमको। कैसे? कि भाई इसका दर कितना है? आपको पता है कि दर बराबर है 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक था तो आधा हो गया। टाइम चूंकि 2 है, अर्धवार्षिक है तो डबल हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे हमने ये हमारा P हो गया 1,60,000, कोई दिक्कत? चूंकि 4 है तो 4 बार में हम कर लेंगे, ठीक है। अब करते हैं 5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/20 होगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए इसमें। तो 1,60,000 का 1/20 आराम से कह देंगे 8,000, बिना कॉपी पेन का सब पे चढ़ा दीजिए, सब पे, क्योंकि आपको पता है जो इंटरेस्ट होता है वो सब में जुड़ता है। इसमें जब आएंगे तो इस 8,000 का भी देना पड़ेगा। आप बिना पेन का कह सकते हैं 8,000 का 1/20 400, ठीक है। तो 400 इसमें भी और 400 इसमें भी। जब इसमें आएंगे तो अब इस दोनों का इसमें ऐड हो जाएगा, फिर इस 8,000 का 400 और इस 400 का 1/20 20, कोई दिक्कत? ये हो गया। जब इसमें आएंगे अब तो पहले 400 जोड़ दीजिए और ये 20 दे दिए। अब इसमें ये सब जुटेगा, फिर इस 8,000 का करेंगे 400, 400 का 20, फिर 400 का 20 और 20 का 1। अब अगर आपको कहा जाए कि जोड़िए तो 8 चौके 32,000, ये 400 कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चौके 2400, 32, 2, 34,400 और ये 20, 20, 20, 20, 20 चौका 80 और 1 81, ये 34,481। 10 से 15 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं क्या कि भाई सीआई और एसआई का क्वेश्चन जब पूछा जाता है, खास करके सीआई का, तो आपके मन में आता है काफ़ी लेंदी होता है। ऐसी बात नहीं है, वो आपके लिए बोनस है। मेरे पास ऐसे ऐसे मेथड है, ऐसे ऐसे टेक्निक है जो ट्रेडिशनल मेथड को बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हाँ ड्राइव वहीं से हुआ है वो, नहीं तो हम भी अरस्तू से आगे चले जाते हैं, है कि नहीं है? तो ड्राइव वहीं से हुआ है। चीज़ें बदलकर आपके सामने एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मैं रखता हूँ, और जिस कारण आपका ये बोनस के रूप में क्वेश्चन आपको लगेगा, है ना। कितना आसानी से बन गया, कोई दिक्कत, कहीं से कोई समस्या, विद इन 10 सेकेंड। चलते अगला क्वेश्चन। अभाज्य संख्याओं का युग्म आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा? 71, 73। कुछ देखिए अभाज्य संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जस्ट बाद आने वाला 71, 73 है। 71 आया, उसके बाद 72 तो सम संख्या, फिर 73, 37 और 41 तो 37 के भी 38 है, 39 है, 40 है, बहुत सारी आ जा रहा है जस्ट बाद, तो 71, 73 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है ना। कुछ नहीं करना है, इसका परिमेयकरण नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ। आपको पता है यहाँ पे कर दीजिए cos A माइनस cos B इंटू हो जाएगा sin A माइनस sin B, ऊपर में हो जाएगा ये और ये गुना होगा तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, कोई दिक्कत? अब ये भी हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B। इसको ऐसे ही रहने दीजिए थोड़ा देर के लिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, हम नीचे में नहीं लिखते हैं, ऊपर का काम करते हैं। ये sin स्क्वायर ये cos स्क्वायर A 1,
ठीक है, माइनस, इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। देखिए ये भी 1 और 1, 0 0 बट्टा कुछ भी आपका हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? कितना आसान था। ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो ही गया, इस दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, 1 माइनस 1 0, देन एवरीथिंग विल बी 0। अब देखिए दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। पाइप ए को बंद कर दिया गया, पाइप भी चलता रहा। तो कह रहा है टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, कुल कितने घंटे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये 3 घंटा अकेला काम कौन किया। तो पहले देखिए ए का है 22 और बी का है 33। आप सब जानते हैं इसका एलसीएम मेथड से यूनिट निकाल लेते हैं 66। तो ये करेगा 2 और ये करेगा 3। अब देखिए 3 घंटा ये तो अकेला किया है, यानी 6 यूनिट ये किया होगा। कितने घंटे में? 3 घंटे में। बाकी बचा 60। इस 60 यूनिट को ये दोनों मिलके किया तो 3 दूं कितना हो गया 5, तो बट्टे 5 कर दीजिए, यानी इसको 12 घंटे लगेंगे। तो 12 घंटे ये और 3 घंटे बी द्वारा अकेला में लिया गया, तो 12 3 15 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से। आप उस तरीके से चलते थोड़ा दिक्कत होता, पहले हम 3 का हटा दिए, है ना। चलते अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए अब प्रॉब्लम है सही कौन सा है, तो भाई देखना पड़ेगा सही कौन सा है। तो सब तो एक ही है, 9/16 9/16। तो एक बार गुना कर लेते हैं। 24 और 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 24 नमा बताइए कितना हो जाएगा। 24 9 चौका 36, हाथ में कितना बच गया 3, 9 दूनी 18 3 21 216। ये कितना हो जाएगा 16 तिया 48 4, 16 का 16 4 20। आपको पता है कि ये बड़ा चल रहा है तो ये वाला टिक कर देंगे। हमको नीचे से कोई मत, क्रॉस गुना कर देंगे, जो बड़ा होगा वो होगा। बराबर तो कभी होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस दोनों का चांसेस था क्योंकि 216 इधर वाला बड़ा था, ये हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो आवाज संख्याओं का लॉसो कितना होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हड़बड़ी में आप एक मार के आ जाइएगा। मौसो एक होता है, लॉसो मान लीजिए 3 और 7 का लॉसो जब भी पूछेगा तो इसका गुणनफल होता है 21। मौसो होता है यानी HCF अगर पूछे तो 1 होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, देखिए विपरीत दिशाओं से आ रही इतनी मीटर 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है तो दोनों गाड़ियों की संयोजक गति, देखो ये क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं, है ना, रिलेटिव स्पीड। संयोजक गति प्रति घंटा कितनी होगी, यानी घंटा में मांग रहा है। तो सबसे पहले आप निकालिए कि आपको पता है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती विपरीत दिशा में तो उसकी लंबाई जुड़ जाती है। तो 152 को और 157.5 को जोड़ेंगे तो 100 100 200 50 50 100 यानी 300। इधर का 7 उधर का 2, 7 2 9 अब 0.5 1 यानी 310। हर चीज को कलम कॉपी पे नहीं करना चाहिए। 310 बट्टा कितना हो जाएगा 9.3। तो इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या हो गया समय, लेकिन इसको निकालना कितना है किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब आप काटिए इसको, 31 से 10 बार में, 31 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, 5 से 2 बार में। तो 6 दूनी 12 दाहें के 120 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग जगह पे रखना है, बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर ये आप नहीं बना पाते हैं तो आपको अगले ग्रुप डी का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। एक पेन को रुपया 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन रुपया 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ध्यान से सुनिए कि 1/7 की हानि होती है, इसका मतलब है कि 7 रुपया में खरीदा होगा और 6 रुपया में बेचा होगा, है कि नहीं है। 1/7 का मतलब होता है अगर इतनी हानि होती है यानी 7 पर 1 की हानि होती है, अर्थात 6 रुपया में वो क्या किया होगा
बेचा होगा, 7 खरीद कर लाया, 6 में बेच दिया, तब ना एक कहानी हुआ। तो कह रहा 7 पे 1, 1 पे 7 की नहीं, 7 पे 1 की। ये होता है आपका CP, ये होता है SP, है कि नहीं है। तो ये 6 बराबर, क्योंकि यहाँ पे SP दे रखा है 144 में बेचने पर 144, 1 बराबर 24, तो CP निकाल लेंगे, 24 सत्ते 168। अब कह रहा है ये 189 में बेचेगा, अंतर 21 का फायदा हो रहा है, कितना पे 168 पे, 100 कर देंगे। देखिए 21 8 168, 100/8 यानी 12.5। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन गया। चलिए, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः इतना इतना हिस्सा मिलता है, 5वें दोस्त को क्या मिलेगा। सबसे पहले जो नीचे है उसका एलसीएम ले लीजिए, तो 6 12 12 8 का अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा 24 आ जाएगा। सबको लिखिए क्या क्या मिल रहा है, 8 तिया 24, 6 चौके 24, 12 दूनी 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24, कितना हो गया 4 3 12, 4 3 7 10 17 2 19, 19 पार्ट ये लोग ले लिया, उसके लिए कितना बचा 5 पार्ट, तो कितना पे 24 पे, तो 5/24 जो है वो किसका हिस्सा हो जाएगा, 5वें दोस्त का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है, तो इसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी, आंसर देखिए आपको किलोमीटर में दे रखा है, किसमें दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ भी घंटा में है, तो पहले उसको किलोमीटर पर आवर कर लीजिए। तो 15 को अगर आप कर देते हैं 18/5 से, तो 5 तिया 15 यानी हो गया ये 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 घंटा 20 मिनट चलता है, समझ रहे मेरी बात, 3 घंटा 20 मिनट चलता है। तो सबसे पहले जब ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 घंटा में कितना चलेगा, आप कहेंगे 50 तिया 150, 4 तिया 12 यानी 162 किलोमीटर, और फिर 20 मिनट में, तो 20 मिनट 1 घंटा का कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट, तो इसका भी 1/3 यानी 18 किलोमीटर चलेगा। 162 और 18 180 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आसान से करना चाहिए। देखिए करने की चीज़ नहीं है, 900 पूछे तो अंश का 900 नीचे का 900, अगर 900 पूछे तो अंश का 900 और नीचे का 900, जो पूछेगा वो अंश का कर देना है। तो इसमें हो जाएगा अंश का 900 बटे हर का 900, इसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रोहन और रोहित, आ रहा है फ्रेम में ना ये सब, हाँ, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए है तो ऐसे बिना पेन का, लेकिन हम लिख देते हैं, रोहन और रोहित किसी काम को एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में, रोहन उसी काम को 15 दिनों में। तो पूछ रहा है रोहित कितनों दिनों में करेगा, पहले टोटल वर्क यूनिट निकाल लेते, एलसीएम मेथड से आपको पता है 10 15 का 30 हो जाएगा, ये दोनों मिलके करेगा 3, ये मिलके करेगा 2, रोहन अकेला 2 करेगा। तो जब 3 में से 2 चला जाएगा तो रोहित ही ना बचा, वो 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में, तो 30 यूनिट को खत्म करने के लिए कितना दिन लेगा, 30 दिन लगेगा। विदाउट पेन पेपर ये बन जाता आपसे। अगला क्वेश्चन है, जिसके त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 -4 -3 4 -1 है का क्षेत्रफल क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये 4 और 1 है। अब इसको अगर आप पुट करेंगे तो 1/2, x1 आपका कितना है, ये हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया x3, इसी तरह y1 y2 y3, तो x1 तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए, y2 माइनस y3, y2 कितना -3 और ये -1 यानी -4, प्लस x2 कितना है -4, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 4 लिख देंगे,
-4 इंटू ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 है 1 और माइनस y1 यानी -2 हो जाएगा नहीं, y3 यानी 1 और माइनस y1 यानी -2 प्लस x3 कितना है 4, y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 और माइनस माइनस प्लस 3। अब इसको अगर आप कीजिएगा 1/2 -4 -1 और -4 यानी +4 और प्लस 3 2 5 चौके 20। आप देखिए ये और ये कट गया यानी 1/2 गुना 20 हो जाएगा 10 वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक और लास्ट होगा और वो कह रहा है, तो देखिए कि ए बी सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब है, ए और बी मिलकर 6 घंटे में, बी और सी मिलकर 10 घंटे में और सी और ए या ए और सी मिलकर 7.5 घंटे में कर सकते हैं। इसका एलसीएम निकालिएगा, देखिए 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 इसलिए हो जाएगा कि 10 से 7 से 7.5 अट्ठे 7 अट्ठे 56 और 8 का आधा 4 यानी 60 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 8 यूनिट, इसका 6 यूनिट कैपेसिटी और इसका 10 यूनिट। तो तीनों का अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 10 6 16 8 24 यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 12, 2 से कट गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला, तो ए का कैपेसिटी निकालने के लिए बी प्लस सी घटाना होगा। तो इसका अगर 6 घटा देंगे तो ए का कितना कैपेसिटी हो जाएगा 6, या तीनों मिलकर कर रहा है 12 तो बी प्लस सी का 6 है तो ए का 6 ही ना होगा। अगर ए एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 60 यूनिट करने के लिए वो 10 घंटे टाइम लेगा, यानी 1 घंटे में। ठीक है, और इस तरह आप देख लिए कि ग्रुप डी का क्वेश्चन स्टैंडर्ड था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था उतना, आराम से प्यार से बनाएंगे बन जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।